नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज एक नई कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उस कुंडली के माध्यम से हमें अनेक ज्ञान की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। विश्लेषण करने से अनेक ग्रहों के, महादशाओं के, अंतर्दशाओं के प्रभाव हमारे सामने आते हैं, जिससे कि व्यक्ति का भविष्य आसानी से देखा जा सकता है। आज हम सोनिया गांधी जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1946 को रात्रि के 9:30 इटली में हुआ और यह जानकारी जो है इंटरनेट से ली गई है। तो वर्तमान में देखते हैं कि ये भारतीय राजनेता हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ये पत्नी थी और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल पार्टी के इतिहास में सबसे लंबा रहा और उन्होंने 2004 से लेकर 2009 में केंद्र सरकार बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। और इसके बाद जो है हम कुंडली का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कुंडली कहती है, क्या कहती है और किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र है। तो संपूर्ण जानकारी जो है हम कुंडली के माध्यम से देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो कुंडली का विश्लेषण शुरू करते हैं तो जातिका की लग्न देखी जाती है। तो लग्न जो बनी वह लग्न रही कर्क लग्न। तो जातिका का जन्म कर्क लग्न में हुआ है और इसका स्वामी चंद्र है और चंद्र जो है 12वें स्थान पर यानी मिथुन राशि पर विराजमान है। शनि लग्न में बकरी होकर विराजमान है। सूर्य, शुक्र और गुरु जो है, शुक्र बकरी होकर के चतुर्थ भाव में तुला राशि में विराजमान है। बुध केतु सूर्य पंचम में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। मंगल विद्या बुद्धि का कारक होके 6वें भाव पर है। राहु लाभ में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से कुंडली के ग्रहों का मैंने आपको वर्णन किया। अब देखते हैं कि जातिका का जो जन्म रहा वह राहु महादशा में रहा। तो राहु महादशा में जो जन्म हुआ उसके अनुसार जो है बचपन में कुछ अनेक कष्ट परेशानियों का भी ऐसी स्थिति में सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुरु की महादशा चली। तो गुरु की महादशा जब चली तो गुरु जो था भाग्य का कारक था और भाग्य के साथ 6वें स्थान का कारक था और गुरु केंद्र में बैठा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जनहित से जुड़े कार्यों से विशेष लाभ के योग बनते हैं। जातिका को जो है 22/8/2060 से लेकर के 1976 तक जो है गुरु की महादशा चली और इस महादशा में जो है जब गुरु महादशा चली तो गुरु महादशा भाग्य की कारक थी और 6वें स्थान ऋण रोग और शत्रुओं की कारक भी ग्रह था गुरु, और गुरु चतुर्थ भाव में बैठा था और जब शुक्र के साथ था, क्योंकि जब भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी लग्न से या पंचम भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव के स्वामी से संबंधित हो जाता है, ग्रह दृष्टि बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रेम विवाह होता है। तो जातिका की कुंडली में यह योग बिल्कुल स्पष्ट था और जब राजीव गांधी पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर इनका 1968 में जो है प्रेम विवाह हुआ। उस समय कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही थी। शुक्र की महादशा के बाद शुक्र की महादशा गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा था, उस समय इनका विवाह हुआ। इसके बाद इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, क्योंकि संतान भाव में बुध और सूर्य ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पुत्र और
कन्या दोनों के योग बनते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि जब पंचम यानी प्रेम स्थान का स्वामी छठवें भाव में आ जाता है तो प्रेम विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं या परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं करके भारत में आई। इसके बाद इन्होंने भारत की नागरिकता को स्वीकार किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुंडली में जब शनि की महादशा जो चली तो शनि सप्तमेश भी था, अष्टमेश भी था। तो 1976 से लेकर के 95 तक जो है उतार चढ़ाव भरा जीवन चलता रहा। और इसके बाद क्योंकि शनि लग्न में बैठा हुआ था तो लेकिन जब 1995 में बुध की महादशा आई तो बुध की महादशा ने इन्हें जो है राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाई और कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी मिला। और बहुत लंबे समय तक ये इतिहास बना कि ये पार्टी की मेन मुखिया रहीं, क्योंकि बुध जो था पराक्रम का कारक होके, 12वें भाव का कारक होकर के विद्या बुद्धि के स्थान पर सूर्य के साथ विराजमान था। और सूर्य जो रहता है गवर्नमेंट कार्य क्षेत्र का कारक रहता है, राज्य से संबंधित रखता है, तो इसीलिए यह योग बना। तो इस की महादशा में राजनीतिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिली। जब भी किसी के चतुर्थ भाव में कोई ग्रह शुभ ग्रह उच्च राशि स्वराशि का हो जाता है तो ऐसे में जनता से विशेष लाभ की संभावना बनी रहती है। लेकिन कुंडली की जब तक जो महादशाएं रहती हैं जिनके अनुसार योग घटित होते हैं तब ये महादशाएं घटित होती हैं, तभी ये योग फल घटित होते हैं। कुंडली का अध्ययन हम करते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही अधिक उच्च पद नहीं प्राप्त हो पाया, जैसे कि प्रधानमंत्री का। इसका कारण यह है कि जो मंगल दशम स्थान का कारक होकर छठवें भाव पे विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में उच्च पद में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की जो दशम दृष्टि पड़ रही है वह अपनी नीच राशि को देख रहा है। तो शनि के लिए कहा गया है कि शनि जहाँ पर भी देखता है उस स्थान को खराब कर देता है। और ऐसी स्थिति में जो है शनि की दृष्टि के कारण ही जो है प्रधानमंत्री पद जो है नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार से जो ग्रहों की दृष्टियां रहती हैं यह भी कुंडली को फल भविष्य को बताने में सहायक होती हैं। अब देखते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव बलवान है, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, इसलिए जनहित का सपोर्ट मिलता रहा। आगे देखते हैं कि 2012 के बाद जो है केतु की महादशा चली, तो केतु 2012 से लेकर 2019 तक चला। तो केतु जो रहता है ऋण रोग और शत्रुओं से हानि उत्पन्न करता है, कष्ट उत्पन्न करता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए बनी रही जो सभी जानते हैं। और केतु जो रहता है रोगों का कारक भी रहता है, कई प्रकार के पेट संबंधी रोग भी प्रदान करता है, क्योंकि जिस भाव में रहता है उससे संबंधित कष्ट को वह व्यक्त करता है। और रोग स्थान का जो कारक है, मेन कारक है, वह है गुरु। तो ऐसी स्थिति में जब पंचम स्थान पर केतु बैठ जाता है तो पेट संबंधित रोग निश्चित ही प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि कुंडली में वर्तमान में जो महादशा चल रही है वह शुक्र की चल रही है। और शुक्र में शुक्र का अंतर 2022 तक चलेगा और शुक्र स्वराशि का है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र अपने मालव्य योग का पूर्ण फल प्रदान करेगा। यह महादशा जो है 20 वर्ष के लिए चलेगी, यानी 2039 तक चलेगी। लेकिन यह मार्केस का भी काम करती है, तो कष्ट परेशानियों का भी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी जीवन में सामना करना पड़ता है। तो इनकी शांति उपाय करने से रक्षा होती है। शुक्र जो है, शुक्र की स्थिति के कारण जो है कांग्रेस के नेता के अध्यक्ष के पद पर ये विराजमान है और शुक्र का प्रभाव है जो इस पद पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से जो ग्रह की स्थितियां रहती हैं, दृष्टि रहती हैं, तो वह कुंडली को प्रभावित करती हैं।
अब हम कुंडली में आगे भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र मालव्य योग का फल करेगा तो उत्तम फल प्रदान करेगा, लेकिन शुक्र में जो है गुरु, राहु, शनि और बुध और केतु की अंतर्दशाएं रहेंगी, वो कष्टकारी व्यतीत होती हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली में किस प्रकार के महत्वपूर्ण जो है राजयोग बने रहे, जिनका विशेष शुभ फल प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम आता है मालव्य योग। तो यह मालव्य योग जो है पंच महापुरुष का एक योग है, जो शुक्र अपनी स्वराशि में बैठा है वह बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जातक रहता है सुंदर, आकर्षक रहता है, गुणी, धनवान, संपन्न, पुत्र, वाहन, भूमि, भवन, ज्ञान, विद्या, बुद्धि से युक्त होकर के दीर्घायु को प्राप्त करता है। सुनफा योग बना हुआ है, उभयचरी योग बना है, कहल योग बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण के राजयोग बने हुए हैं, और कुंडली में जो है अनेक प्रकार के शुभ योग, राजयोग बने हैं, धन योग बने हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने पराक्रम, अपने ज्ञान के बल पर जो है कर्म क्षेत्र में लाभ की विशेष प्राप्ति होती है। तो ग्रहों की जो दृष्टि थी, और मैं शनि जब लग्न में बैठ जाता है तो उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, इसीलिए यह जीवन पर्यंत जो है मान सम्मान के पद पर, कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर विराजमान रही और रहेंगी। और क्योंकि शनि जो है स्थान को बढ़ाता है जहाँ पर बैठता है, तो इस प्रकार से ये शनि का प्रभाव है। तो इस प्रकार मैंने कुंडली का आपको वर्णन किया। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।